Hello students, in this video we are going to discuss refraction through a spherical lens. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्फेरिकल लेंस के थ्रू हम रिफ्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्फेरिकल लेंस और व्हाट इज लेंस। गॉट इट। आप लोगों ने टेलीस्कोप देखा होगा और अगर बायो लैब में जाने का मौका मिला हो तो आप लोगों ने माइक्रोस्कोप भी देखा होगा। दोनों में ही लेंसेस का यूज होता है। ठीक है, किस तरीके से यूज होता है, क्या उसके फिनोमिना है, कैसे वो वर्क करता है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्फेरिकल लेंस और व्हाट इज लेंस। गॉट इट। सो लेंस, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लेंस। तो लेंस को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम bounded by two curved surfaces which are generally spherical or one of the surface may be plane. Got it? So this is the general definition of the lens. And now the types of lens, which is two types of lens. This types of lenses. First is convex and the second one concave. कॉन्वेक्स को हम लोग, सो दिस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, एंड कॉन्केव को डाइवर्जिंग। दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये दो तरीके की हम लेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका कॉन्वेक्स एंड द सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर कॉन्वेक्स लेंस की, तो किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेट्स सी। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाने का तरीका बच्चों, दो कोई भी स्फेरिकल लेंसेस को लिया जाता है लाइक, और इस तरीके से उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, तो यह बीच वाला हिस्सा देखिए, दिस वन, इसको मैं डार्क कर देता हूं। दिस इज द लेंस। ठीक है, ये इस बॉडी को हटा दीजिए, ये डॉटेड मैंने बना दिया इसको। ठीक है, इन दोनों बॉडी को रिप्लेस करो तो जो आपको मिलेगा मिड पार्ट, वही आपका क्या है, लेंस। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो बहुत अच्छे से इसको देखें जरा पिक्चर को, तो आपको यहां से एनालाइज होगा कि ये बीच वाला जो इसका पार्ट है वो कैसा है, थिक है। ठीक है, और इसके एजेस देखिएगा, बोथ आर स्लिम, और हम लोग बोल सकते हैं दोनों ही कैसे हैं, थिन है। तो मिड पार्ट जिस लेंस का थिक हो और उसके जो एजेस हैं वो कैसे हो बच्चे, थिन, उस टाइप के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। गॉट इट, दिस वन। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो तीन तरीके के होते हैं। इसका नाम होता है बच्चों बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। क्लियर? दिस इज द बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। इसके अलावा इस तरीके के भी लेंस होता है।
ये आपको दिख रहा होगा दिस साइड, दिस इज द प्लेन साइड, और ये दिख रही होगी आपको कर्व साइड। गॉट इट? इसको बोला जाता है बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, तो हम यहां बोल सकते हैं दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। हमें स्टडी केवल बाय कॉन्वेक्स पे करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो पहला हो गया बच्चों बाय कॉन्वेक्स और द डबल कॉन्वेक्स, एंड सेकंड हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसकी एक साइड कैसी होगी बच्चों प्लेन और दूसरी होगी कर्व्ड। ठीक है, एक और तीसरी तरीके का कॉन्वेक्स होता है जिसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, देखिए कर्व सरफेस और ये यहां पर प्लेन है, लेकिन यहां पर कैसा है बच्चों कॉनकेव। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा दिस इज व्हाट, दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? दिस वन। तो तीन तरीके के लेंस हो गए। पहला है बच्चों बाय कॉन्वेक्स, दूसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स, एंड थर्ड वन कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये तीन तरीके के लेंसेस को आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेंस को डिफाइन किया, हम पढ़ने के वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल लेंस। तो सबसे पहले हमने लेंस को डिफाइन किया, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ लेंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, तो फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड द सेकंड वन इज कॉनकेव, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हो गया? तो अब सबसे पहले जब हम लोग कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स तीन तरीके के लेंसेस होते हैं। पहला तरीका होता है बच्चों बाय कॉन्वेक्स, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये लेंसेस तीन तरीके के हो सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस की। ठीक है, पहले इसको नोट करें। अब देखते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस किस तरीके का होता है? सो दिस इज द कॉनकेव लेंस। दिस इज द कॉनकेव लेंस। मिड पार्ट इसका क्या होता है बच्चों? जस्ट उसका अपोजिट, थिन, एंड द एजेस आर थिक। गॉट इट? क्लियर हो गया? इसका नाम होता है बच्चों बाय कॉनकेव लेंस। दिस इज द बाय कॉनकेव लेंस। अनदर वन, एक साइड इसकी प्लेन, दूसरी साइड कर्व्ड। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव। इसको याद करने का तरीका, ये जो केव दिख रहा है ना, केव इट मीन्स गुफा। तो ये साइड जो आपको दिख रही है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द केव साइड। ऐसे तो होगा केव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉनकेव एंड दिस इज प्लेनो कॉनकेव। क्लियर हो गया? एंड द थर्ड वन, this is known as convexo concave. convexo concave। ठीक है, तो ये तीन तरीके के कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं। जो हमें पढ़ना है वो है आपका बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, वहां पर बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको भी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊं। ये आपके दो कोई भी स्फेरिकल लेंसेस हैं। ठीक है, ओके, बीच में इसमें मटेरियल भर दिया जाता है। ये देखिए, ये क्लियर, और इन बॉडी को हटा दिया जाता है। तो मिलेगा जो पार्ट हमें वो कौन सा होगा बच्चों? ये होगा।
दिस वन। तो जो मिलने वाला है वही क्या होगा हमारा, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हो गया? दिस इज द कॉनकेव लेंस। ओके, नोट करें जल्दी से इसको। अब बच्चों बात करते हैं लेंसेस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स सी, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? और इस लेंस के सेंटर को बोला जाता है, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ओ से। इस ऑप्टिकल सेंटर की खास बात कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो हमेशा अनडेविएटेड रहती है। कैसी रहती है? अनडेविएटेड, यानी कि वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है। दोबारा से अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो हमेशा अनडेविएटेड रहती है, अपना पाथ चेंज नहीं करती है। क्लियर हो गया? सेकेंड थिंग, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो आपका लेंस है वो दो कर्व सरफेस से मिलके बना हुआ है। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस इज S2 एंड दिस इज S1। ठीक है, ये दो सरफेसेस से मिलके बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो अगर दो सरफेसेस से मिलके बना हो तो डेफिनेटली इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे। ठीक है ना? सो लेट्स सी, इसको मानते हैं अगर S1 तो इसका कहीं सेंटर यही होगा, इसको नाम दे देते हैं C1। ये हो गया बच्चों S2 तो उसका सेंटर C2। क्लियर? एंड नाउ ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले पॉइंट को बोला जाता है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। इसको नाम देते हैं F1 और इसके लिए हो जाएगा बच्चों ये F2। सो F1 इज व्हाट? दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी फोकल लेंथ। क्या हो जाएगी बच्चों? फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल f1 से। तो स्मॉल f1 इज व्हाट? फर्स्ट फोकल लेंथ। ठीक है, सिमिलरली इस साइड अगर देखें तो F2, हियर F2 इज व्हाट? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों ये हो जाएगी स्मॉल f2, दैट्स वाई दिस इज नोन एज सेकेंड फोकल लेंथ। सेकेंड फोकल लेंथ। क्लियर हो गया? एंड नाउ इस C1 को देखें, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, तो हम लोग इस C1 को रिप्लेस करके लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F1। ये डिस्टेंस अगर F1 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? C1 से O के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ F1। O C1 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F1। सिमिलरली इधर देखें, O C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2, तो C2 को रिप्लेस करके लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F2। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्मेशन में एक तो सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से इसको हम ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ F1 और इसको कंसीडर कर लेते हैं C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिखें, ये लिखें,
या ये लिखें, एक ही बात है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये हो जाता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो हमेशा अनडिविएटेड होती है, अपना पाथ चेंज नहीं करती है। दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज F2, दिस इज C2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स के लिए इमेज जब हम लोग फॉर्मेट करेंगे उसके लिए ये चीजें पता होना चाहिए, कहां पर हम F1 लेंगे, कहां पर हम लोग F2 लेंगे। क्लियर हो गया? जब हम लोगों ने मिरर पढ़ा था तो वहां पर हमने फॉर्मूला लिया था जिसको नाम दिया था दिस इज द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या लेंस के लिए भी फॉर्मूला होगा? तो आंसर है यस, लेंस के लिए भी फॉर्मूला होगा जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u। अब बात आती है यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, बस इतना ही अंतर है मिरर फॉर्मूले में और लेंस फॉर्मूले में। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट चीज इसके साइन कन्वेंशन, जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूले में यूज किए थे वही इसमें यूज करने हैं। इसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा नेगेटिव और राइट साइड क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। वही हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था। दोबारा से लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसलिए उसका यू क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। तो इमेज जो बनने वाली है बच्चों वो कहां बनेगी? आपकी राइट साइड बनेगी। दैट्स वाई भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो इसमें याद रखने वाली चीज ये है, इसको हम लोग नोटेशन में दे देते हैं कि फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स लेंस की ली जाए तो लिख देते फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स ये होने वाली है बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव ये हो जाएगी बच्चों आपको नेगेटिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात आती है इसके मैग्निफिकेशन की। जैसे हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाला था मिरर फॉर्मूले में तो डेफिनेटली मैग्निफिकेशन तो लेंस में भी होगा। तो उस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V/U, is equal to V/U. This is the magnification formula for lenses. M is equal to HI/HO is equal to V/U. क्लियर हो गया? तो इसको नोट करें। अब हम ये इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। ठीक है, नोट करें जल्दी से। अब देखते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस। So this is the concave lens. ओके, तो डेफिनेटली ये क्या होगा उसका? ऑप्टिकल सेंटर, और ये होगी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये भी दो सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है तो डेफिनेटली इसके भी क्या होंगे? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो ही क्या होंगे? इसकी फोकस होंगे। ठीक है, तो एक सरफेस ये हो गया बच्चों इसका और एक सरफेस ये हो गया। इसको नाम दिया हमने S1 और इसको नाम दिया हमने S2। ठीक है,
तो इस बिहाफ से ये क्या हो जाएगा इसका C1 और ये क्या हो जाएगा इसका C2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका F1 और ये हो जाएगा आपका F2। C2 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F2, C1 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। बाकी इसके नॉमेनक्लेचर हमने नीचे लिख रखे हैं। F1 इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ऑल दैट। ये सारी कंडीशन आपकी लिखी हुई है। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से हम लोग फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए किस तरीके से हम लोग इसको टैकल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट करें इसको।